नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज सवाल नंबर आपको 6 बताने जा रहे हैं। जो प्रश्नावली 13.3 का है, क्लास 10th का मैथ है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एनसीईआरटी है। छठा नंबर सवाल कहता है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि एक घनाभ बनाना है। घनाभ की बीमा दिया हुआ, बीमा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चांदी का सिक्का है, चांदी को सिक्का को पिघला करके बनाना, तो कई गो सिक्का पिघलाना पड़ेगा। अच्छा, चांदी के सिक्का को अगर हम रखेंगे हाथ पर, ढेर सारा सिक्का को रखेंगे तो कैसा बन जाएगा? बेलन जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? बेलन जैसा। तो इसका व्यास दिया हुआ है d बराबर 1.75 सेंटीमीटर। इससे त्रिज्या निकाल लेंगे। इसकी मोटाई दिया हुआ है एक सिक्का की, तो वो मोटाई, सिक्का के जो मोटाई है उसके मोटाई को हम मानेंगे कि बेलन की ऊंचाई है ना। ढेर सारा सिक्का को रखते हैं तो बेलन बन जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि घनाभ, छठा नंबर सवाल है, घनाभ की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अच्छा, चौड़ाई कितना? चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना? ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सिक्का में आ जाइए। सिक्का, सिक्का का व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, तो 1.75 बटा 2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। और इसकी मोटाई दिया हुआ है। मोटाई का मतलब ऊंचाई, यानी कि सिक्का की ऊंचाई। सिक्का का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2 mm दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 mm। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में सब है, ये mm है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका हेक्टो, किलोमीटर अगर जानते हैं तो mm को बदलने के लिए मिली के बाद सेंटी एकदम बगले में, तो 10 से इसमें भागा देना पड़ेगा, तो बदल जाएगा। यानी 2/10 करेंगे तो 2×5 = 10, यानी 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका ऊंचाई। ठीक है। अब कह रहा है कि कितना सिक्का को पिघलाने पर ऐसा घनाभ बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि x सिक्का को पिघलाने, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से कितना सिक्का को पिघलाने पर ऐसा घनाभ बनेगा। तो हम मान लेंगे कि x सिक्का को पिघलाने पर ऐसा घनाभ बनेगा। ठीक है। तो x सिक्का का जो आयतन होगा घनाभ के आयतन के बराबर होगा। काहे कि x सिक्का को पिघलाकर बनाया जाएगा, तो पिघलाकर बनाया जाता है तो आयतन तो बराबर होता है ना। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे कि x सिक्का का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। चलिए देखिए, तो x गुने, अच्छा सिक्का कैसा हो गया था? जब एक सिक्का, ढेर सारा सिक्का को अगर रखेंगे तो बेलन बन जाएगा। तो सिक्का का आयतन मतलब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² h बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। चलिए देखिए, तो x इंटू पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना? देखिए सिक्का का या त्रिज्या दिया हुआ है 1.75 बटा 2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना करेंगे, गुने h। बेलन की ऊंचाई कितना?
1.5 बराबर। अच्छा, तो घनाभ की लंबाई कितना 10, चौड़ाई 3.5, ऊंचाई 5.5। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाते तो डबल जीरो होगा, काहे कि पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे 2 अंक तो 2 जीरो। अब यहां से देखो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो, एक जीरो। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, अब काटेंगे। 25 से काटते हैं, 25 अठी 200, अब 25 सत्ते 75 से, 25 अठी 200, 25 सत्ते 75। ठीक है, कट गया। 7 से 7 कट गया। अब कौन कटेगा भाई, अब देखो अगर ऊपर ऊपर काटेंगे तो कटेगा कैसे, 7 से 7 का 7, 7 पचे 35। उसके बाद 5 से काट दो, 5 का 5, 5 दूना 10। अच्छा, उसके बाद 22 इधर है, इधर 8 है, अच्छा इसको काटो 4 मरते में, इसको 11 मरते में। और ऊपर में क्या कटेगा, इधर ऊपर में 11 है, इधर ऊपर में 55 है, तो 11 का 11, 11 पचे 55। ऊपर ऊपर काटना है, नीचे नीचे काटना है, या ऊपर नीचे काटना है। उसके बाद ऊपर में अब देखिए कुछ नहीं बचा, नीचे में 4 8 5 बचा। अब इधर ऊपर में 5 10 बचा है, तो नीचे वाला से गुना काटिए, 2 से काटेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 से कटेगा, 2 का 2, 2 पचे 10। फिर अब नीचे में तो ऐसा चीज है नहीं कि 8 काट सकता है, 5 कटेगा, नीचे नीचे 5 का 5, 5 का 5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखो x ऊपर में x बटा नीचे में क्या बचा, केवल 8, इधर क्या बचा 10 गुने 5 यानी कि 50 बचा, नीचे में क्या बचा कुछ नहीं। और क्रॉस गुना कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 पचे 40 यानी कि 400। सिक्का की संख्या क्या आ गया, सिक्का की संख्या बराबर 400 आंसर। ठीक है, 400 सिक्का को पिघलाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए देखो सवाल नंबर 7 क्या कहता है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालिए। चलिए समझिए, ये बाल्टी है, बाल्टी का आधार का त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। इसमें बालू भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, बालू। बालू को ऐसे उझलिएगा, ऐसे करके उझलिएगा, इस शंकु बन जाता है। तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु जो बनता है उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, कहा कि शंकु का त्रिज्या निकालिए और तिर्यक ऊंचाई निकालिए। चलिए जो दिया हुआ है पहले इसको लिखते हैं, लिख करके बनाते हैं। यहां पर लिखेंगे कि बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई दिया हुआ था 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या इसका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाइए शंकु में, तो शंकु की ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो शंकु की त्रिज्या निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसका शंकु की त्रिज्या बड़की आर मान लेते हैं, या छोटकी आर भी मान सकते हैं। और तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कि एल है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, त्रिज्या आर। अब देखो रेत है, इसमें उझला गया तब ये शंकु बना, इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर, इसी बालू से बना है, तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन
शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है। अब देखो बहुत, शंकु का आयतन होता है सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सबका मान रखते हैं। पाई से पाई पहले कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद मान रखिए 1/3 गुने आर। शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ तो नहीं है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिख देंगे। ऊंचाई दिया हुआ है 24 लिख देंगे। अब इसका आर, बेलन का आर कितना है? बेलन का त्रिज्या 18 है, तो 18 को स्क्वायर है तो 18 गुने 18 लिख देंगे। उसके बाद इसका ऊंचाई कितना है? बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको काटेंगे, 3 से काटिए, 3 8 24, 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32। तो इधर बच गया आर स्क्वायर, इधर क्या बच गया? 18 गुने 4 को 2 गुने 2 लिख दे, तो आर स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दो, 18 गुने 2 गुने 2 है, तो क्या 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी कि 36 गुने 36 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब 36 गुने 36 लिखेंगे, इसका मतलब 36 का स्क्वायर है, तो पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो त्रिज्या इसका आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या क्या आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। चलिए निकालते हैं। तो इधर लिखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है एल बराबर की अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए यहां से लिखते हैं एल बराबर, तो एच का मान कितना है? शंकु का एच ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस त्रिज्या कितना आया है? अभी तुरंत लाए हैं, 36 आया है, तो 36 का स्क्वायर कर देंगे। तो एल बराबर, अच्छा इसको आसान तरीका से थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। 24 है तो हम 24 गुने 24 इसको लिखेंगे, तो क्या केकरो पेट में दर्द करेगा? नहीं करेगा। 36 को अगर हम 36 स्क्वायर को 36 गुने 36 लिखेंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो एल बराबर, अब ऐसा करो, एक दोनों से 12 कॉमन ले लो। 24 में भी 12 है, इसमें भी 12, एक 24 में और एक 36 में 12 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 12 दूना 24, 2 गुने 24 प्लस, नहीं तो ऐसा करो ना, एकरा से 12 कॉमन लिए, तो ये बच गया 2, ये बच गया 12 3 36 3, तो एकरो से एक अंक 12 कॉमन ले लो। एकरा में कितना बचा? एकरा में 12 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, एकरा में 12 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, ये वाला प्लस। 36 में अगर 12 कॉमन लेंगे तो 12 3 36 3 बचेगा, ये वाला 36 में ये वाला 12 कॉमन लिए तो 3 बचेगा। चलिए तो एल बराबर आ गया, 12 का स्क्वायर जोड़ा में से एगो निकालते हैं तो 12 निकल जाएगा। अंडर रूट में क्या रह गया? अंडर रूट में रह गया 2 दूना 4, 3 3 9, 4 9 13, 12 रूट 13 सेंटीमीटर इसका तिर्यक ऊंचाई आ गया, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। हल हो गया। चलिए लिखिए। देखो बाबू सवाल नंबर 8 नंबर कहता है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। एक नहर है बाबू, ये नहर है, ये नहर बनाए, तो नहर की चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर और ये गहराई 1.5 मीटर है, और इसमें जो पानी बह रहा है वो पानी का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर पानी बहता है।
और सिंचाई के लिए चाहिए 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी, तो कितना खेत को, कितना क्षेत्रफल को ये सिंचाई कर पाएगा, कितना मिनट में? 30 मिनट में। समझिए इसको, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 नंबर में लिखेंगे नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर और गहराई, नहर की गहराई कितना है? 1.5 मीटर, सब मीटर में है। अच्छा, पानी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने रेत बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 1 घंटा में कितना दूर जाएगा? यहां पर लिखेंगे 1 घंटा में नहर की लंबाई, 1 घंटा में नहर की लंबाई, लंबाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, 1 घंटा में नहर की लंबाई कितना? चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में चलेगा 10 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करना होगा? 10 को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना? 1 पर 4 जीरो, इतना मीटर का है, इतना से गुना किए, किलोमीटर में दिया हुआ था, इसको मीटर में ले आए। पानी की रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। अगर हम इस नहर को घनाभ मान ले, नहर को घनाभ मान ले, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ ही है, लंबाई और गहराई दिया हुआ ही है, लंबाई चौड़ाई और गहराई दिया हुआ ही है, और इसमें लंबाई अगर देखा जाए तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। हम घनाभ मान करके इसको बनाएंगे, तो 1 घंटा में नहर का आयतन कितना होगा? निकाल लेंगे। 1 घंटा में नहर का आयतन, 1 घंटा में नहर का आयतन, ताकि 1 घंटा में ही पानी का रफ्तार कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मीटर। 1 घंटा में नहर का आयतन LBH हो जाएगा। काहे LBH होगा? क्योंकि नहर को हम घनाभ मान रहे हैं, जेकरा में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, घनाभ मानते हैं, तो इसको क्या माने? घनाभ माने। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई कितना 1 घंटा में? 10,000 मीटर। चौड़ाई कितना? चौड़ाई 6, ऊंचाई यानी कि गहराई कितना? 1.5। ठीक है, इसको यहां से पॉइंट हटा लेते हैं, तो 1 जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90, 90 पर 3 जीरो दे दीजिए, तो इतना मीटर क्यूब, यानी 1 घंटा में नहर इतना पानी को, 1 घंटा में नहर का जो आयतन हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000 मीटर क्यूब 1 घंटा में। लेकिन 30 मिनट में कहा कि कितना खेत को सिंचाई कर पाएगा? 30 मिनट मतलब आधा घंटा। यहां पर लिखेंगे कि 30 मिनट में नहर का आयतन, 1 घंटा में नहर का आयतन आया, 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा में, तो आधा कर देंगे, इसका आधा कर दीजिए, 2 से काटिए, तो 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 000 दीजिए, इतना मीटर क्यूब, यानी कि आधा घंटा में उस नहर का आयतन हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब कहता है कितना खेत को सिंचाई करेगा, लेकिन सिंचाई के लिए खेत में जो पानी की ऊंचाई चाहिए 8 सेंटीमीटर चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे खेत में पानी, खेत में सिंचाई के लिए, खेत में सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई, खेत में पानी की ऊंचाई कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 100 से भागा करते हैं, 8/100 मीटर हो जाएगा। काट दो,
4, 50, 2 दूना 4 और 25, तो क्या हो जाएगा 2/25 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, ठीक है। और नहीं तो इतने काहे लेते काटा काटी करेगा, इतना ही लिखो ना 8/100 मीटर। इतना मीटर हमको ऊंचाई चाहिए, खेत में पानी की ऊंचाई। अगर खेत में लंबाई है चौड़ाई है और में ऊंचाई आ जाएगा तो वो भी तो घनावे बन जाएगा। तो आधा घंटा में इतना पानी, यानी कि यहां पर लिखेंगे आयतन बराबर आधा घंटा में आयतन इतना, तो इतने पानी नहीं पटाएगा खेत को। तो यहां पर लिखेंगे क्या, खेत का आयतन। खेत का आयतन आधा घंटा में इतने पानी चाहिए जी, आधा घंटा में इतने पानी चाहिए, इतने पानी जाएगा आधा घंटा में। लेकिन खेत का जो आयतन खेत में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा तो घनाभ जैसा होगा। तो घनाभ की का आयतन क्या होता है, खेत का आयतन मतलब घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 45/30। तो खेत का लंबाई गुने चौड़ाई को दिया हुआ नहीं है, लेकिन खेत का ऊंचाई जो पानी का ऊंचाई होगा ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 8/100 बराबर क्या 45/000। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, एल गुने बी छोड़ दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 45/30 गुने 100 और इसको बटा में कर दीजिए 8। तो एल गुने बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल आ गया इतना, तो इसको 8 से काट देते हैं, 8 का 8, 8 पचे 40 और 50, 8 छक 48 और 8 दूना 16, 8 पचे 40 यानी कि 56/25/00। इतना मीटर स्क्वायर खेत को पटाएगा, सिंचाई करवाएगा। कितना घंटा में, आधा घंटा में यानी 30 मिनट में। सवाल नंबर 9 में चलते हैं। कहता है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह दिया। कह दिया कि जमीन में गड्ढा खोदा है, किसान है बेलनाकार गड्ढा, ये वाला कुआं जैसा बनाया है, इसका व्यास 10 मीटर है और ऊंचाई 2 मीटर है। अब पाइप से पानी भर रहा है, कोई नहर से पानी भर रहा है। पाइप का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसमें जो पानी बह रहा है इसका रफ्तार है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय में ये भर जाएगा, समय बराबर निकालना है। समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो क्या करेंगे, टोटल जो ये टंकी है, पानी का जो जमीन के अंदर टंकी बना हुआ है, इसको टोटल को दूरी मान लेंगे और इसका 1 घंटा में निकाल लेंगे, भागा देंगे, आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार टंकी, बेलनाकार टंकी, बेलनाकार टंकी का व्यास बराबर 10 मीटर। अच्छा व्यास 10 मीटर है तो त्रिज्या तो इसका आधा हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई 2 मीटर, ठीक है। अब पाइप में आ जाएंगे। पाइप का आंतरिक व्यास, पाइप का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एगो मीटर में एगो सेंटीमीटर, इसी को इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1/10
मीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। ठीक है, अब पहले 1 घंटा में पाइप का आयतन निकाल लेते हैं। अच्छा, 1 घंटा में पाइप की लंबाई कितना हो जाएगा? 1 घंटा में पाइप की लंबाई कितना होगा? 1 घंटा में पानी चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो 1 घंटा में पाइप की लंबाई होगा 3 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलिए तो 3 गुने 1000 कीजिए तो हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक है, तो पाइप की लंबाई आ गया। अब लिखिए पाइप का व्यास। पाइप का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका आधा होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पाइप का आयतन निकाल लीजिए 1 घंटा में। 1 घंटा में पाइप का आयतन, 1 घंटा में पाइप का आयतन, पाइप होता कैसा है? बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन निकालिए 1 घंटा में। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई रहने दीजिए, आसान होगा। और त्रिज्या इसका कितना? 1/10 गुने 1/10, और इसका ऊंचाई, पाइप की ऊंचाई का मतलब पाइप का लंबाई कितना आया था? 3000 मीटर। अब यहां से देखिए 00 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 30 पाई बचेगा। इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब 1 घंटे में पाइप का आयतन आ गया। यानी पाइप में 30 पाई मीटर क्यूब पानी अटेगा। अब उसका आयतन एक बार निकाल लीजिए। ये बेलनाकार जो टंकी है इसका आयतन, तो लिखेंगे बेलनाकार टंकी का आयतन। बेलनाकार टंकी का आयतन, टंकी माने बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर इसका कितना है? 5 का स्क्वायर, इसका ऊंचाई है 2, 5 × 5 = 25, दूना 50 पाई मीटर क्यूब हो जाएगा। पूछ रहा है समय के बारे में। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो समय बराबर लिखिए कितना देरी में भरेगा, तो टंकी का आयतन, किसका आयतन? टंकी का आयतन में भागा देंगे, केकरा से भागा देंगे? 1 घंटा में पाइप का आयतन से। ठीक है, तो समय निकल जाएगा। तो टंकी का आयतन कितना आया है? देखिए टंकी का आयतन आया है 50 पाई, और 1 घंटा में पाइप का आयतन कितना आया है? 30 पाई। तो 30 पाई लिखिए। ठीक है, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, एक लड्डू खाइए, आ गया 5/3 घंटा। इतना घंटा लगेगा। अगर मिनट में बदलना चाहते हैं तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते, तो 3 से इससे गुना कीजिए, 20 × 25 100 मिनट लगेगा। इतना ही अंतर है। चलिए, इसी के साथ आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समाप्त हो गया। कल आपको नेक्स्ट चैप्टर 13.4 लेके आएंगे। ठीक है, इसको उतारिए।